और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे 10 बड़ी खबरों के ऊपर। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर चल रही बीजेपी की बैठक, जेपी नड्डा भी हुए मौजूद। अजमेर दिल्ली कैंट को आज मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कोटा में भी अतीक के काफिले को लेकर पुलिस अलर्ट पर, कई थानों की पुलिस करेगी एस्कॉर्ट। पटना सिटी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के रिजर्व में 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जाएंगे, 14 अप्रैल को बीरभूम में करेंगे जनसभा। दिल्ली के इंडियन स्कूल में किया गया दी गई बम की धमकी का ईमेल और स्कूल कराया गया खाली। पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर, बम निरोधक दस्ता कर रहा जांच। 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे अमित शाह, 14 अप्रैल को बीरभूम में जनसभा करेंगे। महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में हुआ निधन। खबर झारखंड के बोकारो से है, जो सेक्टर 5A क्वार्टर नंबर 2017 में रहने वाले एनआरआई पति अमित सिन्हा और उसकी पत्नी प्रिया को महिला थाना बुलाया गया। तो महिला थाना द्वारा दोनों की काउंसलिंग की गई। तो बता दें कि एनआरआई पति अमेरिका से भारत आया था, जहां से वह बोकारो पहुंचा था। दोनों पति पत्नी के बीच घरेलू हिंसा का मामला आए दिन चल रहा है। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस को इस मामले का संज्ञान पीड़ित महिला ने दिया है। प्रताड़ित महिला और अमेरिका से आए उसके पति को महिला थाना बुलाया गया, जहां देर समय तक काउंसलिंग के बाद महिला प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मामला महिला थाने में सुलझाया गया है। हमारे थाना में सूचना प्राप्त हुआ था दूरभाष से कि ऐसे एक महिला प्रताड़ित हो रही है, जिसका नाम प्रिया सिन्हा है और उनके पति अमेरिका में रहते हैं, जो वर्तमान में आए हुए हैं। दिनांक 8 तारीख को हमको सूचना मिली थी, हम गए थे तो ग्रिल में ताला लगा हुआ था और ग्रिल अंदर थी, हम बाहर थे, बातचीत हुई। उसके बाद मेरे थाना में आवेदन प्राप्त हुआ। वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए हम उनको नोटिस के माध्यम से थाना बुलाए। आज दिनांक 11/4/2022 को दोनों के बीच काउंसलिंग की। पति पत्नी का दोनों आपसी सहमति से दोनों आपस में निर्णय किए कि कुछ सेटलमेंट करेंगे। यही पर महिला थाना काउंसलिंग थाना है, तो इस पर हम लोग काउंसलिंग किए, दोनों का सहमति बना, तो सहमति के आधार पर ही दोनों अपना निर्णय किए। क्या निर्णय हुआ? निर्णय यही लिए कि पत्नी को पर मंथ को 2 लाख रुपया देंगे और जो एक मनुष्य जीवन में जितना आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता उनके पति अमित जी पूरा करें। खबर सतना से, जो जनपद पंचायत मझगवा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जनपद सीईओ के स्तर पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत को दरकिनार कर जांच करने के अलावा जवाब सीईओ के पास पर्याप्त है। नकैला के मोहनी में पीसीसी रोड गुणवत्ता को ताक पर रखकर बनाया गया है। इस मामले में उपयंत्री की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। दस्ता बनी है, 4 तसला है, बालू में दस्ता है, पेवर अब आओ छप सीमेंट छप 2 बोरी मनोज 2 तगाड़ी में छप। तो क्या मानना है आपका कि रोड बढ़िया बनी है? रोड नहीं है, काम करे जाऊँ तो कहा तो खुद दिन जाए। बोल्डर पड़ा है तो ऐसे पा रहा है, बोल्डर मसाला भी नहीं मिला है। 3 डाली, 1 बीता बोल्डर पड़ा है, 1 बीता के बाद ये परी गिट्टी ऊपर पातर। तो आपने मना नहीं किया उसको? इसकी शिकायत नहीं किया? मना की है, शिकायत भी किए हैं, मना भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहाँ शिकायत किया आपने? मझगांव में। इसमें गुणवत्ता विहीन बनी है। इसमें जो मटेरियल पड़ा है तो उसमें 10 तसला डस्ट मिलाई गई है और 4 तसला बारू और 14 तगाड़ी गिट्टी मिलाई गई है, जिसमें 2 तसला सीमेंट डाली गई है। और ये 15 दिन की बनी हो गई, जिसमें 1 दिन भी तराई नहीं हुई।
कल इसमें मिट्टी डाले हैं, ये जो सामने मिट्टी दिख रही है, और ऊपर से कंछा लगाए हैं। क्या मानना है आपका, ऐसे में कितने दिन रोड चलेगी? ज़्यादा ज़्यादा महीने खंड के अंदर उखड़ जाएगी। कुल कितनी रोड है ये? लगभग ये 222 मीटर है। खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जो जल आपूर्ति की समस्या देखने को मिल रही, जिसके कारण लोगों का गुस्सा विधायक के ऊपर फूटता दिखाई दे रहा है। सुभाष कॉलोनी के तेनसी में एक सप्ताह से जल आपूर्ति नहीं होने के कारण पानी के लिए हाहाकार मचा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि 3 वर्ष 6 महीने में स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक बार भी कॉलोनी नहीं आए। इनके क्षेत्र में नदी के पानी से दिनचर्या का कार्य हो रहा है। समस्या के बारे में जानकारी लेने एवं सरकार ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा है। भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा है कि सभी की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे जनता को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुभाष कॉलोनी, पुराना सुभाष कॉलोनी के रोड नंबर 3C में खड़े हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 1 हफ्ता से 1 बूंद पानी भी हम लोगों को नहीं मिला। कल हमको मुखिया चाची ने फोन किया था, मैंने कल कार्यपालक अभियंता फोरो साहब को फोन किया था, कहा कि नहीं पानी चल रहा है। तो हमें लगा कि भाई कार्यपालक अभियंता सही बोल रहा है कि चाची सही बोल रही है। आज मैं देखने आया हूँ, स्थिति है कि यहाँ लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए 1 बूंद पानी 1 हफ्ता में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, हमने पूछा इन लोगों से कि आपके यहाँ मंत्री जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है, 3.5 साल हो गए उन्हें विजय तिलक लगे हुए, एक बार भी दर्शन करने आए कि नहीं आए? तो कहा कि एक बार भी नहीं आया। तो तब से एको बार यहाँ तक झांकने तक नहीं है हम लोग एरिया में। हम लोग का कोई है ही नहीं, बिल्कुल हम लोग को जीत के चले गए और कभी हम लोग को तो दर्शन ही नहीं दे रहा है। और अभी तक हम लोग परेशान है, तो हम लोग बोले तो किनको बोले? पानी कितने दिन से नहीं आ रही है? पानी तो 1 सप्ताह से नहीं आ रही सर। लोगों को कैसे काम चल रहा था? हम देखे कि भैया नदी से पानी, हम लोग नदी से ही पानी लेके आते हैं, साक्षी से लेके आते हैं। क्या करेंगे, कहीं से तो कहीं जीना तो पड़ेगा ना सर। अच्छा, आप लोग चिंता मत कीजिए, जो आपकी परेशानी है हम उपायुक्त महोदया को देंगे, कार्यपालक पदाधिकारी को देंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, पानी, बिजली, सड़क, नाली, वो मौलिक अधिकार हमें सुविधा दे, क्योंकि हम होल्डिंग टैक्स नगर निगम जहां इलेक्शन हो गया उसके तर्ज में देते हैं। तो आखिर हमें मूलभूत सुविधा पानी क्यों नहीं दिया जाएगा? हम इस सारे मामले को शिकायत उपायुक्त महोदया के साथ साथ नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को करेंगे। उसके बाद बात नहीं बनी तो जिस प्रकार हम लोग पिछले वर्ष डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम नगर निगम में करने का काम किए थे, 1 हफ्ता के अंदर हम लोग डेरा डालो घेरा डालो का प्रयास काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर यूपी के जनपद हमीरपुर से है, जो तहसीलदार राज के ग्राम मजगवा थाना अंतर्गत खिरिया गांव में 36 वर्षीय महिला गिरजारानी गांव के तालाब में कपड़े धोने के लिए गई थी। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में मृतिका की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतिका के पति ने बताया है कि उसकी पत्नी दिन के समय कपड़े धोने के लिए गाँव के ही तालाब में गई थी। तालाब में गई थी कपड़ा धोने के लिए, वही 3:45 बजे। तो ये पता नहीं तालाब में ये डूब गई। वहां से निकाला तो पानी के ऊपर थी, तो तब निकाला इसको बाहर। खबर फर्रुखाबाद से, जो पर शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र में सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डेंगू कक्ष में कबाड़ देखकर सीएमओ ने अधीक्षक को फटकार लगाई। कस्बा में स्थित पैथोलॉजी पर सीएमओ ने छापा मारा है। वह कस्बे में चल रही पैथोलॉजी को सीएमओ ने सीज किया है। इसमें सीएससी में जो अवस्थाएं थी, गाँव के अधीक्षक को मैंने चेतावनी दी है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, कोविड को ध्यान में रखते हुए। और एक चीज़ संज्ञान में आई कि मरीजों को, जो मरीज भर्ती थे, उनको खाना वाना नहीं दिया जा रहा। उसके लिए चेतावनी दी गई है कि इनको नियमित रूप से खाना दिया जाए, ताकि संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए संचारी रोगों की क्या तैयारियाँ, इसका भी मैंने जायजा लिया, समीक्षा करी। उसके अलावा एक जनता लैब है और जनता को तो सील किया है और इसको हिंद वाले को एक नोटिस दिया है, 3 दिन का समय लिया है अपना जवाब रखने के लिए। सर डेंगू कक्ष में कबाड़ भरा इसको भी मैंने कहा था, डेंगू और मलेरिया जो कक्ष है साफ सुथरा करा। खबर मथुरा से, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में गोवंशों को लाद कर ले जाने वाले घायलों को गिरफ्तार किया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी कोसीकला भेजकर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
रात को कोसी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हरियाणा की तरफ से गोवंशों की तस्करी के लिए कोसी थाना क्षेत्र में आए हुए हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोसी कला के द्वारा नई कामर रोड पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक स्कॉर्पियो गाड़ी उनको आती हुई दिखाई दी। जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें बैठे हुए बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी, जिसमें की गोली एक बदमाश के पैर में लगी। उस बदमाश का नाम सलीम, जो कि जिला पलवल का रहने वाला है, ये पता चला। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके 2 अन्य साथी, जिनका की नाम रॉबिन और बॉलर है, ये मौके से भागने में सफल रहे। मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक तमंचा, एक हुक्का कारतूस, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू छुरे जिनसे कि गोवंशों को काटा जाता है, तथा 2 अदद गोवंश बरामद हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के बांदा से, जो खेत जा रहे 35 वर्षीय किसान की गडरा नदी में बने चेक डैम में डूबकर मौत हो गई। बता दें कि किसान खेत जा रहा था, जो घटना के बाद स्थानीय लोगों ने परिजन और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला तिंदवाड़ी थाना क्षेत्र के जमुआ का बताया जा रहा है। उन्हीं का निवासी है, वहाँ से आ रहा था यहाँ खेत में लाख काटने व समेटने। इसके बाद उसका चेकडैम में पाँव फिसल गया, गिर गया नदी में। तो वहाँ गए, हमें बताया वहाँ गांव में कि चेकडैम से गिर गया। तो हमारे यहाँ मौके में तो वहाँ उसकी मृत्यु पाई गई। तो हमने थाने में सूचना दिया, तिनवारी में साहब लोग आए और यहाँ पे उसका उचित कार्रवाई कर रहे हैं। सर मेरा भाई है नरेश, वो जा रहे थे खेत में साइकिल लगाने। वो पता नहीं अकेले थे, सुबह 5 बजे घर से निकले। यहाँ चकडैम के पास जैसे आए तो पता नहीं कैसे पैर फिसला, कोई था नहीं, वो यहाँ गिरे। जब हम लोग आए तो यहाँ मृत्यु हो गई थी उनकी, जब उठाए। आज थाना तिंदवारी में सुबह 11 बजे करीब एक सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है, जो ग्राम सिगौनी का रहने वाला है, का अपने खेत की तरफ जा रहा था, जिसमें जमुना सिमौनी चेक डैम पर पहुंचने पर उसका पैर फिसल गया और पानी में गिरकर मृत्यु हो गई है। इसकी सूचना उसके भाई के द्वारा थाने पर दी गई, जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया। पुलिस फोर्स मौके पर गई और पंचायत नामक पोस्टमार्टम की। खबर यूपी के बांदा जनपद से, जहां पर बबेरू कस्बे के रहने वाले 3 युवक बीते 29 मार्च को बाकल गांव के यमुना नदी पर नहाने के लिए गए थे, जिसमें एक युवक यमुना नदी पर डूब गया। तो वही 2 युवक डर के मारे किसी को युवक के डूबने के बारे में नहीं बताया। आपको बता दें कि मृतक युवक के पिता ने बेटे की खोजबीन शुरू की, लेकिन युवक का पता न चलने के बाद पिता ने बबेरू कोतवाली पर 1 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस सर्विलांस के माध्यम से दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तब घटना की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ को बुलाकर 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सीताराम वर्मा कस्बा बबेरू द्वारा अपने पुत्र सुरजीत उर्फ करण उम्र 18 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच से यह पाया गया कि उक्त सुरजीत अपने 2 साथियों शुभम व रोहित के साथ बाकल देवी पर मेला देखने व जमुना जी में स्नान करने गया था, जहां पर स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से सुरजीत उर्फ करण की डूबने से मृत्यु हो गई। इसके दोनों साथी डरवश न अपने घर पर और न ही मृतक सुरजीत उर्फ करण के घर पर यह जानकारी दी गई। जांच के दौरान इन दोनों से पूछताछ पर यह बात प्रकाश में आई है और एसडीआरएफ के सहयोग से शव की तलाश यमुना नदी में कराई जा रही है। खबर यूपी के बांदा से, जो पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुस गया। ट्रक की जोरदार टक्कर से दुकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि दुकान मालिक के अनुसार 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वही बैरुक चौक दिन रात फर्राचा भर रहे ट्रकों से किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूरा मामला बबेरू कोतवाली अंतर्गत बबेरू कस्बे के मेन चौराहे का बताया जा रहा है।
क्या घटना हुई है अभी रात में? ये रात को जो है ठेला आया है, भरा हुआ ठेला आया है और ओवरलोड था और मार दिया है टक्कर दुकान में और पूरी दुकान हमारी टूट गई है। कितना नुकसान हुआ है? हमारा 1 लाख का नुकसान हुआ है। और क्या क्षति हुई है? और इसमें जो है सब जो है खंभे उम्भे पोल वोल जो गड़े थे वो सब उतर के बाहर हो गए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारा बनवा दें, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।